गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे औसत पढ़ेंगे, और औसत सिर्फ समूह पर आधारित, मतलब आने वाला और जाने वाला पर आधारित सवाल रहेगा। उसी को आज हम पढ़ेंगे, वो भी एकदम इजी में। तो जैसा कि हम आप देख रहे होंगे कि एक हम वृत्त बनाए हैं, और ये वृत्त नहीं सर, ये समूह है। तो इस समूह में जो हमें पूछा जाता है सवाल, कि कभी कभी तो पूछा जाता है कि समूह में 2-4 व्यक्ति आ गया, 10 व्यक्ति आ गया। उसके बाद पूछा जाता है कि समूह से 2 व्यक्ति चला गया, 3 व्यक्ति चला गया, 5 व्यक्ति चला गया। और उसके बाद हमें पूछा जाता है कि 2 व्यक्ति आया और 2 व्यक्ति चला गया, या फिर 1 व्यक्ति आया और 2 व्यक्ति चला गया। तो जो व्यक्ति इस समूह में आने वाला है वो व्यक्ति है न्यू, यानी कि नया व्यक्ति है। तो इस नया वाला निकालते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति जाने वाला है, समूह छोड़ के जा रहा है, तो वो है ओल्ड, ठीक है। और ओल्ड के मतलब सर पुराना व्यक्ति, जिसको हम रिटायर बोलते हैं, रिटायर हो गया, वो सब क्या है, पुराना व्यक्ति में आ जाएगा। तो जब हम नया वाला आंसर निकालते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि अगर कमी हुआ तो हम करेंगे वहां पे माइनस, और यदि वृद्धि हुआ तो हम वहां पे क्या करेंगे, प्लस। किसमें, नया वाला में, न्यू वाला में। नया का जब निकालना होगा तब। लेकिन जब पुराना का निकालना होगा, अब पुराना वाला निकाल रहे तो काम उल्टा होगा, यानी कि कमी जब होगा तो करेंगे प्लस, और जब वृद्धि होगा तो वहां करेंगे माइनस, ठीक है। तो इस समूह को आपको ध्यान रखना है, और इस पर कुछ सवाल हम देंगे और उसको समझना है कि हम कैसे इस समूह से बनाते हैं। और ज़्यादा इधर उधर घूमिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। समूह को याद रखिएगा, मुश्किल से 1 से 2 लाइन जाएगा, 1 से 2 सेकेंड लगेगा टाइम, ठीक है। तो आइए उस पर कुछ सवाल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, 5 संख्याओं का औसत 7 है। 3 नई संख्याओं को सम्मिलित करने पर औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल में हमें पूछा गया 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आया, इस समूह में क्या हुआ, 3 संख्या शामिल हुआ। पहले से कितना था, 5 संख्या था, और 3 नई संख्या इसमें क्या है, सम्मिलित हो गया। और आपको निकालना है नया वाला, 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले कितना था औसत, 7, तो 7 दे दिए। और जब 3 नई संख्या आया तब औसत कितना हो गया, 8.5। तो आप कह सकते हैं कि पहले 7 था, अब हो गया 8.5, इसका मतलब बढ़ गया। और जैसे ही वृद्धि होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस। जब नई संख्या को निकालना हो और वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे, प्लस। अब कितना बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि 1.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1.5। लेकिन टोटल कितना संख्या में, तो 5 संख्या पहले से था और 3 संख्या नया इसमें शामिल हो गया। तो 5 और 3 8 संख्या में, लेकिन शामिल हुआ 3 संख्या और उसका औसत चाहिए। तो औसत में क्या करते हैं, भाग देते हैं। जितना उसमें शामिल होगा या जितना चेंज होगा उतना से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब पॉइंट हटेगा, नीचे 0 जाएगा। 15 दूना 30, 2 से काटेंगे 4, और 7 4 11। आंसर क्या निकल के आया, 11, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। तो अगली क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है। अब सवाल आया निकाली गई संख्या, इसका मतलब अब इस पर नहीं सवाल है, सवाल अब इस पर है कि समूह से निकाल रहा है, ठीक है। समूह से ये निकल गया, सम्मिलित नहीं कर रहा है, उसको निकाल रहा है। तो जब सम्मिलित नहीं करेगा, उसको बाहर निकालेगा, तो हम क्या बोले थे, पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो आपको क्या करना है, 27 ले लेना है, ठीक है। 27 ले लिए। अब यहाँ पे बोला गया कि एक संख्या को निकाल दिया गया और निकालने के बाद औसत 25 बच रहा है। इसका मतलब पहले 27 था, अब हो गया 25, मतलब क्या हुआ, 2 के कमी हो गया। और जब निकाला जाता है और वहां पे कमी होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, प्लस। कितना की कमी हुआ, 2 के। अब 2 के कमी हुआ तो कितना में हुआ, तो पहले से 5 संख्या था, एक संख्या निकाल दिया गया। अब बचा उस समूह में कितनी संख्या, 4।
तो 4 से इसको गुना कर दिए। लेकिन एक संख्या निकाला गया है तो 1 से भाग भी देना पड़ेगा। अगर 2 संख्या निकाला होता तो यहाँ पे 2 से भाग देते हैं। अगर 3 संख्या निकाला जाता तो यहाँ पे 3 से भाग देते हैं। मतलब जितना संख्या इधर उधर करेगा उतना से आपको भाग देना है। और यहाँ जो गुना करेंगे जो इस समूह में बच जाएगा उतना से। तो आंसर जो हमें आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 27, ये 4 दूनी 8, 27 से 8 कितना 35। अच्छा तरह से समझने के लिए सर वीडियो को अंत तक देखें, है ना। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों के औसत आयु, सॉरी यहाँ पे आयु छूट गया है, 25 वर्ष है। यदि इनमें टीम के कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है। अब हमें बोला गया क्या कि सम्मिलित कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समूह में एंट्री मारा, ठीक है, सम्मिलित हुआ, आया। तो आएगा तो नया ही कोई आएगा। तो जब भी नया आता है और उसी कप्तान की आयु निकालना है, नया की आयु निकालना है। तो अभी 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25 साल है, तो 25। और जैसे ही इसमें सम्मिलित हुआ, एंट्री मारा, तो कह रहा था सवाल में कि 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब इसमें समूह में आया और 1 साल बढ़ गया, तो बढ़ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस। कितना प्लस करेंगे, तो जितना यहाँ पे बढ़ेगा। तो 1 वृद्धि हुआ, 1 प्लस कर दिए। कितना खिलाड़ी में, तो 12 खिलाड़ी तो पहले से ही था और उसमें कप्तान सम्मिलित हो गया। इसका मतलब कुल मिला के कितना खिलाड़ी हो गया, 13 खिलाड़ी। लेकिन सिर्फ 1 खिलाड़ी ही आया था। तो 1 से भाग दें अथवा नहीं दें, 1 से भाग दें अथवा नहीं दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25 और 13 कितना हो जाएगा, तो 25 13 38 साल। यानी कि कप्तान की जो आयु है वो कितना साल है, 38 साल। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, 14 छात्राओं की और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है। मतलब हमें बोला गया कि 14 छात्राओं हैं और उनकी एक शिक्षिका भी है, इस समूह में है। मतलब कुल मिला के 15 व्यक्ति इस समूह में है और ये 15 में से कह रहा शिक्षिका को हटा दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस समूह से हटाना है, तो इसका मतलब ये वाला इस पर जाएगा। तो कह रहा अभी तो औसत आयु 15 है और जब हटा दिया जाए तो सवाल में बोला गया कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आता है। अब देखिए इसको जब हटाएंगे कमी आएगा, तो देखिए यहाँ पे कमी में क्या होता है, प्लस। कितना, 1 वर्ष के कमी हो रहा है, तो 1 कर दिए। और कितना में, तो पहले से था 14 छात्र और एक शिक्षिका था। शिक्षिका हट गया तो उस समूह में सिर्फ बचा 14 छात्राओं, तो 14। लेकिन सिर्फ 1 हटा है तो 1 से भाग दें अथवा नहीं दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा आंसर, 29। शिक्षिका की जो आयु है वो 29 साल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा लड़का आ जाता है। तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाता है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। अब क्या हुआ कि एक लड़का आया और एक लड़का चला गया। इसका मतलब 40 लड़का था, अब एक लड़का आया 41 हुआ, फिर एक लड़का चला गया तो फिर से 40 हो गया। मतलब लड़का की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बट यहाँ पे बोला गया कि 17 वर्ष के लड़का चला गया और इसके स्थान पर कितने साल वाला आया ये नहीं पता। आया है, नया लड़का आया और नया का आपको निकालना। देखिए ये आया है, उसी का निकालना है। तो भाई ये नया लड़का किसके स्थान पर आया, तो ये आया 17 साल के स्थान पर। तो हम करेंगे यहाँ पे 17। अब जैसे ही 17 कर दिए, अब हमको प्लस करना है कि माइनस करना है। तो 40 लड़का का जो औसत आयु था वो 16 साल था और जैसे ही एक लड़का निकला और एक लड़का उसके स्थान पर आया तब हो गया 15.875। यानी कि पहले था 16, अब हो गया 15.875 और निकालना है नया लड़का का, यानी कि 16 से 15 हो गया। इसका मतलब कमी हुआ। और किसका निकालना, नया। जब नया वाला निकालना है और हुआ कमी, तो कमी में क्या करते हैं, माइनस। तो हम यहाँ करेंगे माइनस। कितना का कमी हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना का कमी हुआ है, तो 1.25, सॉरी
0.125 के कमी हुआ। कितना का कमी हुआ? 16 था, 15.875 बच गया, तो इसका मतलब 0.125 के क्या हो गया? कमी। लेकिन कितना लड़का में? 40 लड़का में। कारण क्या है? 40 लड़का में से ही एक लड़का चला गया था, उसके स्थान पर एक लड़का आ गया था, तो 40 लड़का में। लेकिन एक लड़का आया और एक लड़का गया, तो बात तो एक ही लड़का ट्रांसफर हुआ इधर उधर, तो एक से भाग देंगे तो बात उतने पर जाएगा। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे जाएगा 000। अब यहां से जब हम काटेंगे तो 125 80 1000 8 बचे 40, 17 में से 5 घट गया, आंसर कितना आ गया? 12 वर्ष। यानी कि जो नया लड़का आया है वो 12 साल का है। किसके स्थान पर आया? तो 17 वर्ष के स्थान पर आया। तो एक लड़का आया था और एक लड़का चला गया। तो बस इस समूह को ध्यान रखना है, इसी पर आपको बनाना है, ठीक है? ज्यादा जोर शोर नहीं देना है, ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से एक व्यक्ति जिनकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति लाया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? किसका आयु निकालना? नया व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, नया व्यक्ति इधर वाला है। अब सवाल में हमें बोला गया किसके स्थान पर ये नया व्यक्ति आया? 24 वर्ष आयु वाले के स्थान पर। तो 24 जब नया व्यक्ति आया तो सवाल बोला गया कि औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है, और वृद्धि में जब वृद्धि होता है तो क्या करते हैं? प्लस। कितना बढ़ता है? 2 साल। 2 साल कितना में? टोटल 8 व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति गया है तो एक व्यक्ति आ गया है, तो व्यक्ति की संख्या उतने रह गया। अब एक से भाग दें अथवा नहीं दें, तो यहाँ से हल करने के बाद 8 दूनी 16 और ये 24, 16 24 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि जो नया व्यक्ति है उसका जो आयु है वो 40 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल है, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष के आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षकों की आयु क्या है? अब रिटायर हुआ, आप बताइए, रिटायर नया वाला रिटायर होगा या पुराना वाला? आप कहेंगे सर पुराना वाला रिटायर होगा, तो ये जाने वाला है, मतलब यहाँ पे इसका निकालना है। रिटायर जो हुआ उसका आंसर चाहिए। तो रिटायर होने वाले जो शिक्षक है उसके स्थान पर कौन आया? तो वो आया 25 साल वाला, तो 25। और जब ये रिटायर हुआ तो सवाल में बोला गया कि 3 वर्ष कम हो जाता है। अब देखिए सर, कमी में क्या करेंगे? तो प्लस। कितना कम हुआ? तो 3 साल। लेकिन कितना शिक्षक में? तो टोटल शिक्षकों की संख्या 10। क्यों? क्योंकि एक गया है एक वापस आ गया है, तो 10 का 10 ही रह गया। अब सिर्फ एक चेंज हुआ, इसलिए एक से भाग दें तो उतने रहेगा। और आपका आंसर कितना? 10 या 30 और 30 25 कितना हो गया? 55 साल। तो 55 साल में रिटायर हो गया। अब तो रिटायर भी 55 साल में ही होता है ना? नेक्स्ट सवाल है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों की को जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? नए पुरुष यानी नया वाला सर। तो यहाँ देखिए 21 और 23 है, इसी के स्थान पर लिया गया 2 नया। तो सबसे पहले 21 और 23 का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? तो 21 प्लस 23 बटे 2, 2 व्यक्ति था तो योगफल बटे 2 कर दिए। अब इसी में सवाल में बोला गया कि नया व्यक्ति लिया गया है और 2 साल बढ़ गया, तो नया का निकालना है। तो बढ़ गया तो प्लस, नया का जब भी निकालना वृद्धि में प्लस। कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा, 2 वर्ष बढ़ा। टोटल कितना पुरुष में? तो 8 पुरुष में। अब आपको निकालना था 2 को, अब यहाँ पे चेंज हुआ, जो एक्सचेंज जो हुआ वो 2 का हुआ, इसलिए 2 से भाग पड़ेगा। तो 2 से इधर भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, इधर भाग देंगे तो 21 और 23 44 होता है सर। 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 22 मिलेगा, और 22 8 कितना? 30। तो जो नया है दोनों नए पुरुषों की जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर
दो नए खिलाड़ी को लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? नया, ये वाला है सर। तो किसके स्थान पर आया है? 20 वर्ष और यहाँ पे 17 वर्ष। तो 20 वर्ष प्लस 17 वर्ष, दो खिलाड़ी हैं तो इसका एवरेज कितना आएगा? तो 37/2। और इसमें हमें बोला गया कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नया आया और कम हो जाती है तो माइनस। कितना कम हो गया? 2 महीना, यानी कि 2 माह। कितना खिलाड़ी में? 11 खिलाड़ी में। टोटल एक्सचेंज कितना हुआ? 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी आया था तो 2 को चेंज हुआ, 2 से भाग भी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इधर हल करने के बाद जो हमें मिलेगा 37/2, इसका मतलब हुआ 18.5 वर्ष। अब बहुत सा बच्चा के मन में आ रहा है कि 18.5 वर्ष, ये तो ठीक है 18.5 वर्ष। बहुत सा बच्चा के मन में ये लग रहा है कि 18 वर्ष 5 महीना। जी नहीं, 18 वर्ष 5 महीना नहीं है। 18.5 वर्ष के मतलब हुआ कि 18 वर्ष 6 महीना। ठीक है, 18 वर्ष 6 महीना, कोई संख्या नहीं है कि हम 5 लिख देंगे। तो ये है 18 वर्ष 6 माह, 18 वर्ष 6 महीना। इनमें से क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा 11 माह को। ठीक है, 11 महीना को घटाना पड़ेगा। तो जब हम इसमें घटाएंगे 11 माइनस यहाँ पे है, जब हम घटाएंगे तो इससे 1 साल लेगा, यानी कि 12 लेगा। अब बहुत सा बच्चा मन में लग रहा है कि 1 लेगा तो 16 हो जाएगा। नहीं, ये 12 लेगा तो 12 छो 18 महीना। और इस 18 महीना में अगर 11 महीना घट जाता है तो हमें मिलता है 7 महीना। कितना मिलता है? 7 महीना। और यहाँ कितना बच गया? सिर्फ 17 साल। तो 17 वर्ष 7 महीना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थियों की औसत आयु 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 20 नए विद्यार्थी उसमें प्रवेश लिया है, मतलब नया उस समूह में आया है, तो 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? तो यहाँ देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 साल था, तो 18, और जैसी 20 नया आया तो 6 माह की वृद्धि हो गया, तो प्लस। अब 6 माह के मतलब हम वर्ष में अगर बदलते हैं तो 1/2 वर्ष भी बोल सकते हैं। तो 1/2 वर्ष, लेकिन टोटल कितना स्टूडेंट? तो 40 स्टूडेंट पहले से था, 20 स्टूडेंट नया आया, तो 40 20 60, बट 20 नया आया था और इस 20 का औसत चाहिए, तो बटे 20। हल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 20 दिया 60, और इसको हम जब हल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 3/2 के मतलब 1.5, और आपका जो आंसर आएगा वो 19.5 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 19.5। आई होप ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।